हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूनलाइट चैनल। आज अपन बात करेंगे 2021 के 6 फेब 2021 का पेपर है, इसके सेकंड शिफ्ट की। ठीक है, तो इसमें अपन इंग्लिश सोल्व करेंगे आज। देखते हैं। और ये रहा इंग्लिश के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। करेक्ट चेंज इन वॉइस बताना है आपको। अब देखते हैं एक्टिव दिया है या पैसिव, तो फॉर्म से ही पता चल जाएगा। कुकिंग क्लासेस विल बी कंडक्टेड, विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव दिया है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव में उसके आगे वाले में चेंज होता है, तो रिवर्स हो जाओ उससे। विल बी कंडक्ट कब आया होगा? या तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल होगा, तब फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज होगा विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विल बी कंडक्टेड, वुड, तो ये गलत हो जाएगा। वुड चेंज नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा, बस जो मेन वर्ब है वो चेंज होगी। यहाँ पे इज़ दे दिया, इज़ प्रेजेंट में कोई चेंज नहीं होगा, विल का विल ही देखना है आपको। यहाँ पे रोहन वुड कंडक्टिंग कुड, ये भी नहीं होगा, वुड नहीं होगा, विल कंडक्ट कुकिंग, तो इसने आईएनजी दिया है। सॉरी, कुकिंग क्लासेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज हुआ, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, और कुकिंग क्लासेस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वैसे भी सारे वुड, इज और वुड तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें है लेसन 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 लेसन। लेसन मीन्स होता है मेल जोल या संपर्क बताना, तो इसमें ये फर्स्ट वाली स्पेलिंग सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। दीज डेज, टेंस का बताना है, टेंस अप्रोप्रिएट टेंस। दीज डेज द फार्मर्स, दीज डेज और एट प्रेजेंट, नाउ, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। किसी भी सेंटेंस में यदि दिस डेज आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए या नाउ आ जाए, तो उसमें वर्ब हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। ये दिस डेज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दिस डेज आ रहा है, मतलब आर प्रोटेस्टिंग हो सकता है, आर प्रोटेस्टिंग और इज प्रोटेस्टिंग। अब फार्मर्स लिखा है, फार्मर्स प्लूरल है, नाउन में एस लगा है, मतलब प्लूरल है, तो इज वाला ऑप्शन कभी नहीं आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। नेक्स्ट, आर प्रोटेस्टिंग। ठीक है, दो ऑप्शन, तो दोनों फर्स्ट ऑप्शन में। इन द कोल्ड इन दिल्ली मेनी ऑफ देम, डाई या हैव डाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज डेज, इन दिनों, द फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स जो है आर प्रोटेस्टिंग, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं ठंड में, दिल्ली में ठंड में या ठंड के बीच में, ऐसा कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, कंटिन्यूस से कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे क्या हो गए, मर चुके हैं। बहुत ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं तो बहुत सारे मर चुके हैं, तो चुके हैं, चुका है, मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। डाई तो ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, जो कि मरते हैं, तो हमेशा तो नहीं मरते हैं, जबकि वो क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए मर चुके हैं। तो यहाँ आएगा आर प्रोटेस्टिंग हैव डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, करेक्टली ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन का क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और सेड पास्ट दिया है। ठीक है, सबसे पहले वर्ब देख लो, वर्क्स दी है, प्रेजेंट सिंपल, सारे ही प्रेजेंट, मोर सिमिलर, पास्ट में चेंज, मतलब आपको ऑप्शन में वर्कड ढूंढना है, क्योंकि आगे सेड दिया है। तो इसमें वर्क्स दिया है,
ये सेज दिया है, सेज नहीं हो सकता। दैट वर्किंग तो कभी नहीं होगा, इजेमार कुछ नहीं, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी आता है। यहाँ पे वोज दे दिया तो वोज सेइंग नहीं होगा, पास्ट सिंपल चाहिए। अब पास्ट सिंपल इसने नहीं दिया है, सेड दैट सोन वर्क्स इन एज इट इज़ दे दिया, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत है, पर यहाँ होना था सुसान वर्कड होना था, यहाँ पे वर्कड होना था, लेकिन तीनों ऑप्शन तो गलत है तो फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में कभी ये भी गलत मान लिया जाए कोई क्या लगा रहा है तो फिर आपको 1 नंबर बोनस मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट टेंस। ये भी टेंस का क्वेश्चन है। द फैमिली प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, फैमिलीज नहीं है, प्लूरल है। सिंगुलर है मतलब प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। 3 ऑप्शन देखते हैं। डिसाइडिंग भी नहीं होगा क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आती है, तो यहाँ पे इजेमार वोजवर कुछ नहीं दिया है तो ये हो। बाकी 2 ऑप्शन में से देखते हैं। टू गो फॉर एन आउटिंग एज द सन, उन्होंने डिसाइड करा, ठीक है, डिसाइड किया, द फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू गो फॉर एन आउटिंग एज द सन, कि जहाँ पे क्या होता है, सनशाइन होता है, चमकता है, आफ्टर 2 days रेन, वो देखने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ डिसाइडेड और वॉज शाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है द करेक्ट चेंज इन वॉइस, वॉइस में वॉइस का है। अब क्वेश्चन देखते हैं एक्टिव है या पैसिव। तो म्यूजिक अवार्ड न्यू अवार्ड विल बी परफॉर्म्ड, विल बी परफॉर्म मतलब पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाय दिया है, ये पैसिव है। विल बी परफॉर्म्ड कब आया होगा, जब वो फ्यूचर सिंपल का होगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस है, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आया होगा तब। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विल परफॉर्मिंग, तो विल परफॉर्मिंग तो आपका हो जाए, ऐसा तो गलत है, ये फॉर्म ही गलत है। विल बी परफॉर्मिंग होता है, विल परफॉर्मिंग नहीं होता है, या विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है विल बी, तब जाके या तो आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हो या आईएनजी लगा सकते हो। सेकंड दिया अरिजीत सिंह विल बी परफॉर्मिंग, तो विल बी परफॉर्म ये फ्यूचर कंटिन्यूस का ही है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं कैन वाला, कैन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है विल परफॉर्म, तो ये ऑप्शन भी गलत है। विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म के बाद ही आप कोई फॉर्म लगा सकते हो, विल के बाद में बी प्लस ये विल बी परफॉर्म्ड थर्ड फॉर्म, या विल बी प्लस आईएनजी मॉडल वर्ब के बाद, ये एक मॉडल वर्ब ही है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है तभी, लेकिन इसने तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म दे दिया, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। ये 3 तो गलत हो गए, तो आपका एक ही सही बचा। वैसे तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होना था, लेकिन विल फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई टेंस नहीं बनता है, क्योंकि विल बी फिर बीइंग नहीं लगता है, क्योंकि अपन किसी भी और अदर टेंस का बनाते हैं तो बीइंग आईएनजी वालों का, इजेमार या वोजवर का, तो बीइंग लगाते। ऑलरेडी यहाँ पे बी है तो आप फिर से बीइंग नहीं लगा सकते। तो अगर आपको क्वेश्चन में विल बी परफॉर्मिंग दिया हैगा तो इसका इसी में रहेगा, लेकिन पैसिव बनाना रहेगा, तो आप विल बी और इसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा। विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो इसका पैसिव नहीं बनता है, नहीं बनता है तो क्या होगा, मतलब किसी और में चेंज नहीं होता है, तो इसका बनेगा विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही हुआ है यहाँ पे, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी है तो यहाँ विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं चेंज होगा, तो बस वही वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और अगर ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन में देता तो वह भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ कंप्रेशन, डिग्री बतानी है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली दिस डेज इज डैश देन दैट ऑफ मुंबई, कंपेरेटिव बतानी है क्योंकि बोल रहा है कि देन दिया है यहाँ पे, ठीक है। देन दिया है मतलब कंपेरेटिव डिग्री चाहिए, तो वर्स, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री है। बेडर तो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि ये इरेगुलर फॉर्म है, बेड का होता है बेड, वर्स और वर्स्ट,
ये इरेगुलर फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म नहीं है। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट होता है, वैसे बेड, बेडर, बेडेस्ट नहीं होता है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे ये इरेगुलर फॉर्म है। इट पॉजिटिव डिग्री है और इल का भी वही बनता है। इल का भी कंपेरेटिव डिग्री होता है वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। ये है पॉजिटिव डिग्री। जैसे वेल होता है, वेल और गुड दोनों की ही पॉजिटिव होती है, वेल और गुड। वेल का भी कंपेरेटिव बेटर बनता है और सुपरलेटिव बेस्ट बनता है। गुड का भी बेटर बनता है और सुपरलेटिव बेस्ट बनता है। इसी टाइप से लिटिल, लेस और लिस्ट होते हैं। लिटिल, लेस और लिस्ट और मच का भी मोर कंपेरेटिव और मोस्ट सुपरलेटिव बनता है। मेनी कंपेरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। तो यहाँ पे वर्स कंपेरेटिव है बेड का, द वर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। आपने को यहाँ देन दिया है, मतलब दो दिल्ली और मुंबई के बीच में कंपेयर हो रहा है एयर क्वालिटी के बीच में, तो यहाँ पे देन दिया है कंपैरिजन करने के लिए। वर्जर भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शन तो वैसे भी गलत है, दो सही है ऑप्शन, तो उसमें से द सुपरलेटिव के साथ लगता है। कंपेरेटिव चाहिए तो वर्स हो जाएगा। इरेगुलर फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म तो सबको पता होता है, बट इरेगुलर फॉर्म में थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब दी है, ठीक है। While tidying out the attic, I dash some beautiful and old photos of my children with my mother. तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब तो आपको पता होगी, तभी सोल्व हो पाएगा कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ केम एक्रोस, कम एक्रोस का मीन्स होता है अचानक से मिलना, संयोग से मिलना, ऐसे ही कोई चीज़ कहीं मिल गई। तो वो क्या कर रही थी, वाइल टाइडिंग आउट द एटिक, ऐसे ही कचरा साफ कर रहे थे, अलमारी एटिक सफाई कर रहे थे, तो उसमें क्या मिल गया उसको, आई केम एक्रोस सम ब्यूटीफुल एंड ओल्ड फोटोज़, कुछ ब्यूटीफुल और ओल्ड फोटोज़ मिल गई माई चिल्ड्रन विथ माई मदर सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सिनोनिम। एफेबल का सिनोनिम बताना है। एफेबल मीन्स होता है मिलनसार, ठीक है, इसका मीन्स होता है मिलनसार। और एलोफ मीन्स होता है अलग करना। एमिएबल वही मिलनसार या सुशील या प्रेम पात्र या ऐसा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एमिएबल। इनमिटी तो शत्रुता होता है। सेल्फ तो सेल्फ सेंटर्ड तो खुद क्या बोल सकते हैं, आत्मकेंद्रित, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। ग्रामेटिकली करेक्ट, आल दो शी वॉज टायर्ड एज शी वॉज वर्किंग अलोंग हॉर्स बट शी केप्ट ऑन वर्किंग। आल दो के साथ या तो एट यूज़ होता है या कॉमा यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको पता है कि ये कंजक्शन है तो कंजक्शन के साथ उसमें क्या यूज़ होता है ना। तो आल दो के साथ येट या कॉमा यूज़ होता है, कभी कभी दोनों ही यूज़ होते पर दोनों गलत होते हैं। यहाँ पे बट दे दिया जो कि गलत है, कोमा और बट। नेक्स्ट में आल्दो शी वॉज टायर्ड एज वर्किंग फॉर लॉन्ग ओवर, कोमा और येट दोनों दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आल्दो शी वॉज वर्कड ओवर्स बट दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आपको भी यहाँ पे भी बट दे दिया, तीनों ऑप्शन में बट दिया है जो कि गलत है। सिर्फ इसमें येट दिया है और कोमा और येट नहीं आना चाहिए, सिर्फ कोमा या येट आना चाहिए, या कभी कभी आ सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, बट तो कभी नहीं आएगा, तो तीनों ऑप्शन वैसे ही गलत है। सिर्फ चेक कर लो कि आल्दो के साथ कंजक्शन, बाकी अगर कुछ फिर दोनों दिए हैं तो फिर आगे चेक करो कि क्या दिया। वैसे भी कंजक्शन पूछा है तो वो वही मिस्टेक देगा जो उसको पूछनी है। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है। एंटोनिम नॉन चैलेंज का एंटोनिम बताना है और इसका मीन्स होता है बेपरवाह। बेपरवाह होता है उल्टा पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा है। तो बेस्ड मीन्स भी वही होता है जो इसका है, झुका हुआ है ऐसा। और एंथुसियास्टिक मीन्स होता है उत्साहित, उत्साह।
और अनप्रिपेयर्ड मीन्स होता है बेफिक्र, ये भी बेफिक्र है। अपेथेटिक होता है उदासीन। तो ये सारे इसके सिनोनिम है, तीनों इसके सिनोनिम है, या इस एंटोनिम नहीं है, तो ये सिर्फ एंटोनिम एंथुसियास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट मॉडल, मॉडल बतानी है। यू डैश बेक आउट नाउ, यू आर द लीडर एंड यू डैश सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। यू डैश बेक आउट, बेक आउट मीन्स होता है निकलना, ऐसे तुम बच के नहीं निकल सकते, बच के आई कैन नॉट या कैन नॉट क्या आएगा, आई बच के निकलना। यू आर द लीडर, तुम लीडर हो, एंड यू डैश सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, तुम्हें अदर्स के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए, तो तुम बच के नहीं निकल सकते। कैन नॉट सकना, नहीं सकते, कैन नॉट मस्ट चाहिए, तुम्हें दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। इसमें भी आपको नरेशन का है एक, ठीक है। लैंड सेड पास्ट दिया है, तो आई लाइक हर, तो पास्ट प्रेजेंट का है ये सेंटेंस, लाइक फर्स्ट फॉर्म है मतलब प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ लाइक ढूंढ लो, अगर मिल रहा है तो सेज वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी लाइक दिया है, ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि आगे सेड दिया है, पास्ट है, इसलिए लाइक्ड टेंस में चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के। तो यहाँ दिया है लैंड सेड दैट ही लाइक्ड, ये आंसर सही हो जाएगा। एम लिंकिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बताना है। द हॉर्स एंड कैरिज, अब यहाँ पे द हॉर्स एंड कैरिज अराउंड द पार्क गिविंग द राइडर्स एंड गुड टाइम्स। हॉर्स एंड कैरिज एक पेयर में यूज़ होने वाला नाउन है, जो हमेशा पेयर में यूज़ होता है। दो नाउन एंड से तो जुड़े हैं लेकिन प्लूरल नहीं है। वैसे भी इसने आगे एक नाउन के साथ आर्टिकल द दिया है, तो ये सिंगुलर ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट और वर्ब बतानी है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब ये प्लूरल है, आर हैव प्लूरल है, हैव प्लूरल है, सिर्फ और सिर्फ वॉज सिंगुलर है। तो यहाँ आ जाएगा वर्ड सर्कलिंग। हॉर्स एंड कैरिज, राइज एंड करी, ऐसे और भी नाउन है जिनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होती हैं, जैसे ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, पेन एंड इंक, हमर एंड सिक्कल। ये हमर एंड सिक्कल हथौड़ा चीनी, हॉर्स एंड कैरिज घोड़ा गाड़ी, ये सब पेयर में यूज़ होते हैं, अलग अलग यूज़ नहीं होते। इसलिए ये दो नाउन है एंड से जुड़े, फिर भी ये सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ में वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी। और अगर इनको कभी अलग अलग यूज़ पूछा है कि अलग अलग है, तो फिर वहाँ पे प्लूरल होंगे, एक साथ यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो जब तक पेयर में यूज़ होंगे तब तक तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, पेन एंड इंक, हमर एंड सिक्कल, स्लो एंड स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स बताना है। डैश बुक इज़ दोस्त, सबसे पहले कुछ समझ नहीं आए तो ऑप्शन काट लो, समझ आए तो डायरेक्टली आंसर लगा लो। आई कैन नॉट सी डैश नेम ऑन इट, तो डैश बुक इज़ दिस, बुक यहाँ पे सिंगुलर है, तो सबसे पहले तो कौन सा नहीं आ सकता, दोस्त। ठीक है, प्लूरल के साथ यूज़ होता है और दैट सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। दोस्त प्लूरल के साथ यूज़ होता है, दैट सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ये दिस सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और ये दिस प्लूरल के साथ यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। हुज और मेनी, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, विल नहीं आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हुज, ठीक है, हुज बुक इज़ दिस। अब आई कैन नॉट सी एनी नेम ऑन इट, आई कैन नॉट इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज़ किया जाता है। मैनी वैसे भी यहाँ प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए मैनी प्लूरल
काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, हुज और एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है मॉडल, अप्रोप्रिएट मॉडल बताना है। आई डैश विजिट लंदन नेक्स्ट वीक। वो क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो नेक्स्ट वीक लंदन जा सकता है। आई डैश डेफिनेटली विजिट बुकिंगम पैलेस वाइल आई एम देयर। तो शुड विल नॉट, शुड नहीं होगा, कोई पास्ट फॉर्म नहीं दी है यहाँ पे, एम प्रेजेंट दिया है तो शुड नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, कैन और विल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कोई एबिलिटी कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, तो कैन भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा मे और विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बतानी है। द जनरल पॉपुलेशन are concerned dash the difficulty dash the farmers who are agitating dash their future। तो about the difficulty या फिर beside तो के अलावा ऐसा होता है, for भी हो सकता है, ठीक है, along नहीं हो सकता, किनारे किनारे, ठीक है, beside भी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, ऑफ द दोनों में दिया है ना, ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, हु आर गेटिंग फॉर देयर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, फॉर देयर फ्यूचर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा अबाउट, ऑफ और फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो आपको पैसेज पढ़िए पूरा और नहीं पढ़ना है तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है गिव अनदर वर्ड फॉर साइनोनिमस का मेंशन्ड इन द पैसेज में क्या मेंशन्ड है, तो आपको वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि साइनोनिमस मीन्स होता है पर्याय, पर्याय मतलब वही सिमिलर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमिलर। यहाँ पे पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे देखते हैं, आगे दिया व्हाई डिड इंडिया stop using the same strategy for bottles made of glass। Why did India stop? इंडिया ने क्यों बंद कर दिया द सेम स्ट्रेटेजी, जो फॉर बोटल्स मेड ऑफ ग्लास, जो ग्लास से जो कांच की है, कांच की बोतलों के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो क्यों बंद, उपयोग के लिए जो स्ट्रेटेजी वो क्यों बंद कर दी। तो इसमें लिखा होगा पैसेज में कि क्यों बंद कर दी, क्या है, देखते हैं क्या लिखा है। फॉलोड व्हेन ड्रिंक्स इन ग्लास बोटल्स वर अ बाइट कॉस्टलियर एंड consumers were paid for the packing when the empty bottles were returned, these bottles were reused. Sadly, this practice is not followed any longer. The concept of returning empties has become so widespread that there is even a verb in। तो ये कहना चाह रहा है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है इसने। मोस्ट बोटल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड नॉट यूज्ड अगेन, क्या तुम उन्हें फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला है, उसने बोला है कि फॉर द लास्ट डिसेड इम्पटी जूस एंड, जो खाली जूस की एंड सॉस बोटल्स, पिछले फॉर द लास्ट डिसेड मतलब कुछ दशक से, है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, पिछले दशक से, इम्पटी जूस एंड सॉस बोतल, जो जूस खाली सॉस और जूस की जो बोतल है उन्हें अब और यूज़ नहीं किया जाता, फिर से रीयूज़ नहीं किया जा सकता है, नो लॉन्गर रीयूज़, उन्हें और यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो बंद कर दिया गया है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद अ विन विन सिचुएशन।
विन विन सिचुएशन उस पैसेज में क्या दिया है, तो पैसेज में देखो एक और बात ध्यान रखना, पहले नंबर का क्वेश्चन है तो अधिकतर पहले नंबर पे आंसर मिल जाएगा, अधिकतर, ज़्यादा हमेशा नहीं बोला है, बीच में या लास्ट का है तो लास्ट में, इस टाइप से। तो यहाँ दिया है देखो विन विन सिचुएशन, तो यहाँ से पढ़ा लेते कि एज एन एडेड बोनस द रिवर्स वेंडिंग मशीन गिव्स customers the choice of using their refund to buy a lottery ticket that benefits charity. It seems to be a win-win situation all round. सब तरफ जीत जीत की सिचुएशन हो रही है ना, अच्छी बात है, बेनिफिट चैरिटी है ये, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है, अच्छा हुआ है तो बेनिफिट टू वन, वन को नहीं हुआ है, गो फॉर द गुड, ऑपोजिट्स, गुड फॉर एवरीवन, सबके लिए अच्छा हुआ है ना, गुड फॉर एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सेप्चुएजेनेरियन वॉज, सेप्चुएजेनेरियन मीन्स होता है 70 वर्ष की अवस्था, ऐसा 70 की आयु, 70 का कोई इंसान, मनुष्य, ऐसा वॉज, तो क्या बोल रहा है वो उसमें, देखते हैं पैसेज में क्या लिखा है। सो यू मे एज वेल डू सेज द वुमेन इन हर 70s, 70 के दशक की महिला, वही 70 के दशक की महिला है ना, सेज द वुमेन इन हर 70s as the machine spits out a barcode ticket that entitled her to 30 kroner, approximately $3.25, either in cash or credit at the till. इसमें दिया है वो कुछ धन को इकट्ठा करती थी या रखती थी या ऐसा कुछ, मतलब वो बोलती है ऐसा, तो पुटिंग इन इम्पटी प्लास्टिक के बारे में कोई बात नहीं हुई है, जो 70 के दशक की महिला थी, कलेक्टिंग मनी दैट वाज ओव्ड टू हर, जो मनी कलेक्ट करती थी, ओव्ड मतलब उस होता है बकाया, बकाया रखना, बचाया रखना, कलेक्टिंग जो कलेक्ट कर लिया वो धन था उसको वो बकाया रखना, तो यहाँ सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया है व्हाट द ओल्ड लेडी वॉज डूइंग कुड बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट बिकॉज शी वॉज गेटिंग राइड ऑफ यूज्ड प्लास्टिक बोटल्स इन एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे, बिल्कुल सही है। देख, शी वॉज डिस्टर्बिंग, तो डिस्टर्बिंग नहीं करा है, डिस्टर्बिंग नहीं करा है, कुछ ना कुछ अच्छी बात कही है। शी हैड मैनेज्ड गैदर ऑल प्लास्टिक बोटल्स, नो, शी वॉज कैरिंग, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए सही हो रहा है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। नेक्स्ट है डेंजर है, खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल बताना है, शी इज़ डैश इग्नोरेंट मैन एंड हैज़ नेवर इंटर्ड डैश स्कूल इन हिज लाइफ, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, यहाँ पे एन आ सकता है, एन आ सकता है, द और एन, तो सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, स्कूल के साथ आप एन नहीं लगा सकते, स्कूल के साथ आप एन नहीं लगा सकते, द लगा सकते हो, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ए नहीं आ सकता, यहाँ आप ए नहीं लगा सकते, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो, ऑप्शन एक ही सही बचा, यहाँ एन और यहाँ ए, सूटेबल तो यही है, बाकी तो तीन वैसे ही गलत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, सेंटेंस किस टाइप का है, ये तो बहुत ईजी है, यू आर नोट, नोट दिया है मतलब नेगेटिव है, तो अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव दिया है, यू आर नोट, नेगेटिव सेंटेंस है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल बताना है, ऑल डैश स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीट डैश टेस्ट आर अलाउड टू लीव डैश एग्ज़ाम हॉल, तो यहाँ देखते हैं नो आर्टिकल, द एंड द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल भी ऑप्शन में है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे
एग्ज़ाम हॉल, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप द लगाते हो तो यहाँ यहाँ ऑप्शन फर्स्ट अगर चूज़ करते हो तो ठीक है, सेकंड अगर करते हो तो यहाँ द लगाते हो तो यहाँ पे एन आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। टेस्ट के साथ एन नहीं आएगा। क से ग तक प्रोनाउंसिएशन हिंदी में निकलता है तो वहाँ ए लगता है, एन नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट नो आर्टिकल, यहाँ पे द टेस्ट, ठीक है द टेस्ट तो हो जाएगा, द टेस्ट आर अलाउड। लेकिन अब लास्ट वाले में देखोगे तो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम अ से अह तक के बीच में प्रोनाउंसिएशन निकलता है हिंदी में उच्चारण, तो एन लगता है, यहाँ पे ए आ रहा है जो कि गलत हो जाएगा, एन आना चाहिए। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ तो द आएगा तो यहाँ ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत है, तो यहाँ हो जाएगा नो आर्टिकल। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीट द टेस्ट आर अलाउड टू लीव द एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, ऑप्शन काट के इजीली आप सही सोल्व कर सकते हो। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी आपकी अकोमोडेट, डबल सी और डबल एम आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है करेक्ट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर चूज करना है। डैश ऑफ द बॉयज द फुटबॉल टीम आर नॉट वेयरिंग द यूनिफॉर्म, डू वी हैव एनी स्पेयर यूनिफॉर्म इन द कबर्ड फॉर देम, सम, एनी, मोर, ऑल। यहाँ पे ऑल ऑफ के बाद में नाउन नहीं, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ, तो नाउन यहाँ पे प्लूरल है बॉयज़। एनी इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है। मोर नहीं आएगा यहाँ पे। सम बिल्कुल सही आंसर है, मोर बॉयज़। सम मीन्स होता है कुछ, कुछ मतलब प्लूरल ही आएगा, बॉयज़। आगे देखते हैं, सफिक्स बताना है। प्रॉपर सफिक्स, सफिक्स है मतलब प्रत्यय लगाना है। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ में प्रत्यय क्या लगेगा, रिफ्यूज़ल, रिफ्यूजिक, रिफ्यूजेट, आंसर हो जाएगा रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शोइंग द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब प्रत्यय, सफिक्स मतलब सफिक्स मतलब प्रत्यय, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग आगे लगेगा। सोनिक तो एंटीसोनिक, प्री पेरीसोनिक नहीं होगा। एंटी इसमें उपसर्ग है, यहाँ पे ये प्रीफिक्स पेरी और यहाँ पे ये यहाँ अल्ट्रा, तो अल्ट्रासोनिक होता है। किरणें अल्ट्रासोनिक, किरणें अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक पता है आपको, तो अल्ट्रासोनिक। सफिक्स प्रीफिक्स तो बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं क्योंकि बहुत बार सुने होते हैं कि किसके साथ क्या लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑप्शन बिलो टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यूज योर डैश एंड लिफ्ट दैट हैवी ट्रंक ऑफ ट्री फ्रॉम द ट्रैक्टर। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे वही नाउन चूज करना या वर्ब आएगा या एडवर्ब आएगा। तो अब देखते हैं यूअर के बाद क्या आता है। हमेशा यूअर के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पे नाउन है स्ट्रेंथ। यहाँ पे नाउन दिया है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथेन जो होगा वो वर्ब हो जाएगी, ये वर्ब हो जाएगी। और स्ट्रोंगली, स्ट्रोंगली एल वाई लगाओ, एडवर्ब पाओ, ये आपकी हो जाएगी एडवर्ब, एडवर्ब। और स्ट्रोंग जो होगा वो होगा एडजेक्टिव। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। फर्स्ट वाला अब स्ट्रेंथ ही क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यूअर के बाद किसी भी पजेसिव प्रोनाउन के बाद, माई के बाद, यूअर के बाद, हिज के बाद, वर, देयर के बाद, किसी भी पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन यूज़ किया जाता है। अपन बोलते हैं ना जैसे माई पेन, माई बुक, तो इसके बाद नाउन आ रहा है, माई पेन, माई बुक, तो माई के बाद यूज़ होता है नाउन, माई के बाद नाउन यूज़ होता है। तो कभी भी एग्ज़ाम में देख लेना यूअर, माई कुछ भी आ रहा है तो आप उसको लगा के देख लो कि उसके बाद नाउन ही आएगा, जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से। ठीक है, और एडजेक्टिव अगर देखना है तो आई एम लगा के देख लो। एडजेक्टिव अगर देखना है तो आई एम, जैसे आई एम गुड बोलते ना, आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गुड, मतलब आई एम के बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है।
आई एम के बाद एडजेक्टिव, ये पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है। आई एम के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तो आई एम स्ट्रोंग, आई एम स्ट्रोंग होता है आई एम स्ट्रोंग, ये एडजेक्टिव हो गया। ये स्ट्रोंग पॉजिटिव डिग्री है, स्ट्रोंगर कंपैरेटिव डिग्री और स्ट्रोंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो आई एम के बाद एडजेक्टिव आता है, माई के बाद नाउन आता है, और एलवाई लगा हो तो एडवर्ब होती है। ठीक है, ओके, ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके इस पेपर के। थैंक यू वेरी मच। आगे मैं इसी तरह के और पेपर लेके आऊँगी विद सॉल्यूशन। तो आप अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन तक वो पहुंच जाए वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।